एक फैसला जिसे सदियों से टाला जा रहा था, अब मोदी सरकार ने उस पर हाँ कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, जो अब ऑफिशियली होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कास्ट सेंसस है क्या। 1941 के बाद से कास्ट का ऑफिशियल डेटा रखना बंद कर दिया गया था। केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ऑफिशियल डेटा ही आता रहा, लेकिन अब हर जाति का ऑफिशियल डेटा रखा जाएगा, चाहे वो ओबीसी हो या फिर जनरल। अब ये जानते हैं कि आखिर कास्ट सेंसस जरूरी क्यों है। ये डिसाइड करेगा इलेक्शन सीट्स की बाउंड्रीज, वुमेन को रिजर्वेशन और क्या कोई कोटा या सब कोटा भारत में जरूरत है या नहीं। साथ ही साथ ये समझते हैं कि पिछले 75 वर्षों में आखिर हुआ क्या। 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा हुआ, लेकिन उसका डेटा कभी रिलीज नहीं किया गया। ये केवल एक रॉ डेटा मिनिस्ट्री के पास एक बंद ताले में कैद रहा और इसके अराउंड पॉलिटिक्स भी बहुत गर्म है। 2024 के इलेक्शंस की बात करें तो कांग्रेस ने ओबीसी रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने भी बिहार में कास्ट सेंसस को सपोर्ट किया और जबकि सेंटर में उसको मना किया गया, लेकिन अब इसको ऑफिशियली कराया जा रहा है। और अब जब कास्ट सेंसस पूरे देश में होगा तो सामने आएगा भारत का असली जाति रूप का एक चेहरा। और अब जब सेंसस होगा पूरे भारत में, तब सामने आएगा भारत का एक पूरी जातीय जनगणना का भी हिसाब किताब। और ये बदलेगा भारत की पॉलिटिक्स, उसके डायनामिक्स और साथ ही साथ पॉलिटिकल बैलेंसेस को। सोचने वाली बात यह है, ये जो कास्ट सेंसस है, ये एक सामाजिक न्याय की तरफ कदम है या फिर दोबारा से कोई राजनीतिक चाल। आप सभी को क्या लगता है? अपना कमेंट करके अपनी राय रखिए। थैंक यू। जय हिंद।